हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम, अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है एक तरीके से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर फटाफट। मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकें और देखेंगे, हम लोग साथ में पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिस भी करेंगे डेली बेसिस पे। जो भी करंट इवेंट्स हैं उनको लेके लिंक करके, जैसे मान लीजिए कोई एमपी की न्यूज़ आई तो उस न्यूज़ को लेते हुए एमपी के गवर्नर, एमपी का जो जो भी पूरा तरीके से 15 से 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड से लेके हम थोड़ा सा एक आइडिया लगाएंगे कि ये चीज़ हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज और इसमें हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चलेगा। फ्रेंड्स, हम ये जो अपनी सीरीज लेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चन बेस्ड हम एक तरीके से लेंगे। 15 क्वेश्चन लेंगे और उन 15 से 16 क्वेश्चंस के आंसर फटाफट देने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इनमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है वन्य जीव बोर्ड का है। वन्य जीव बोर्ड ने अभी एक नया टाइगर रिजर्व मंजूरी दी है जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे है आप ध्यान रखिए, एमपी में है। एमपी का कैपिटल भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, ध्यान रखेंगे। और एमपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अडानी ग्रीन ने एमपी में 325 मेगावाट की विंड एनर्जी परियोजना शुरू करी है, याद रखेंगे। और एमपी में ही हमारी 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन शुरुआत हो रही है 2022 में। इसका आयोजन एमपी में किया जा रहा है। और पहला एक ऐसा स्टेट बना है एमपी जहाँ पे हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाने की बात हो रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य फिर से एमपी बना हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो पेंशन योजनाओं को लेके है। तो कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना है हाल ही में स्टार्ट करी गई पंजाब के द्वारा, और इसके पहले जो 3 राज्य हैं उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। और अभी हो गए 4, कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब पंजाब की बात चली है तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ध्यान रखेंगे। और जो अभी पंजाब की बात है तो पंजाब से रिलेटेड जो भी करंट इवेंट्स हैं, एशिया के सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है पंजाब में। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। पंजाब 4 बागानी स्टेट स्थापित करेगा, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को जो वजीफा दी जाती है, मासिक वजीफा, वो हमारा पंजाब देने को तैयार है। और पंजाब ने फिजिकल स्टाम्प को ख़त्म कर दिया है, ध्यान रखेंगे। जब भी कोई रजिस्ट्री हमें करवानी थी तो हमें स्टाम्प लगाना पड़ता था। तो जो पंजाब के द्वारा ये कहा गया कि हमें अब स्टाम्प खत्म कर रहे हैं फिजिकल, हम ई स्टाम्प की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर का ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू की है, इसको ध्यान रखना है। और ये शुरू किया गया है केवड़िया में। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखेंगे। मिशन लाइफ मूवमेंट। अगला क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। अच्छा, इसका पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि आदिवासी युवाओं को देश की समृद्ध विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा को समझने में सक्षम बनाना है, ध्यान रखेंगे। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के सीएम कौन? अरविंद केजरीवाल, ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 5वां, वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं जक्षय शाह, याद रखेंगे। अमित शाह नहीं, जक्षय शाह, ध्यान रखेंगे। और इसी के थ्रू याद कर लेते हैं, नए लेखा महानियंत्रक जो बनाए गए भारती दास जी को बनाया गया है। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बनाए गए रॉजर बिन्नी, याद रखना है, हमें भूलना नहीं है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के सीईओ बनाए गए अरुण बंसल जी। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसके अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं दीपेंद्र सिंह राठौर, याद रखना है, भूलना नहीं। ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये है कि 4 साल बाद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से कौन सी कंट्री को हटा दिया गया है? तो ये कंट्री है पाकिस्तान। अब ये देखिए कि जो एफएटीएफ की लिस्ट आती है वो ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये कि आपको वार्निंग दी जा रही है, जो भी फंडिंग हो रही है वो अभी तो हो रही है, लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट में गए तो फंडिंग बंद कर दी जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम एफएटीएफ का, ठीक है। तो पाकिस्तान की बात चली है तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी, याद रखेंगे। और पीएम कौन है? शाहबाज शरीफ। और इसी से रिलेटेड करंट अफेयर भी देख लेते हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप
पुलिस अधीक्षक मनीषा रुपेटा को बनाया गया है। सितारे इम्तियाज सम्मान दिया गया बाबर आजम को, ध्यान रखना है। पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट गवर्नर आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर के कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कुछ भी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, जो 7वां क्वेश्चन है हमारा वो है प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान। ये किसने लॉन्च करा और कहाँ पे लॉन्च हुआ, ये दोनों याद रखना है हमें। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें किया गया है दिल्ली के प्लेस कनॉट प्लेस, उस पर 51,000 दिए जला के इस प्रदूषण मुक्त दिवाली का अभियान का आयोजन किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है, वी केयर। अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है, ध्यान रखना है। कौन है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव शुरू की गई, कहाँ पे, दिल्ली में। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ पे हुआ, दिल्ली में, ध्यान रखना है, कुछ भी भूलना नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके है, जिन्होंने 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया गूगल पे, और गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचई, याद रखना है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये जुर्माना लगाता है वो इसलिए लगाता है कि जो प्रतिस्पर्धा है वो वेल्दी होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर आप उसे एक तरीके से मोनोपोली की एक तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1337 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, जो 9वां क्वेश्चन है हमारा, वो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस को लेके है। ये जो हकलाहट जागरूकता दिवस है ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को, ध्यान रखेंगे, और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये आई है बात तो दिवस की, हम देख लेते हैं अभी 21 तक से कौन से दिवस हैं। तो जो 1 अक्टूबर है वो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है उस दिन, और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को, ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर जो है वो स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, ध्यान रखना है, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस, विश्व कपास दिवस, दोनों मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, दोनों मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, दोनों मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। तो मैंने फ्रेंड्स अक्टूबर की जो भी 22 से पहले तक की जो भी दिवस मनाए जाते हैं सारे बता दिए हैं, सीरियल से हैं, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का। तो इसमें क्या है कि जो दिवाली पे अवकाश दिए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है हमारी कंट्री में तो हर जगह दिए जाते हैं, बट ये आप अब ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क में भी दिवाली पर अवकाश दिया जाएगा स्कूलों में। दिवाली पर स्कूलों में अवकाश दिया जाने लगेगा अब से। मेयर जो एरिक एडम्स हैं उन्होंने घोषणा करी है, ध्यान रखना है। जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे स्कूलों में अवकाश दिया जाएगा, किसके लिए, दिवाली के लिए। फ्रेंड्स, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी जो शहर है उसके लिए जो सर्वोच्च सम्मान मिला है अभी कुछ दिन पहले, उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो हमारी यूपी को प्राप्त हुआ है, और सेकंड हमारे एमपी को, और थर्ड तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। बात यूपी की चली है तो यूपी का कैपिटल लखनऊ, किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। और राजकीय पक्षी सारसिया कोंच, राजकीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय राजकीय पुष्प पलाश, याद रखेंगे। राजकीय वृक्ष अशोक। आयुष्मान, अब साथ में बात चली है तो जो भी इंपॉर्टेंट है हम एक साथ ही निपटा लेते हैं तुरंत। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 यूपी को मिला है। पहली बार महिला बटालियन की गठन की घोषणा, जो महिला PAC बटालियन है उसकी घोषणा कौन करी है, यूपी ने करी है। और मातृभूमि योजना
पोर्टल लॉन्च कौन करेगा? यूपी करेगा। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट कौन लॉन्च कर रहा है? यूपी लॉन्च कर रहा है। ध्यान रखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का ये है कि फायर बोल्ट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? विजय देवरकोंडा को। अब देखिए ध्यान रखेंगे, जो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, आपने बहुत टाइम से सुना होगा, क्यों बनाए जाते हैं ये जानिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, हमें कोई सामान बेचना है, तो ब्रांड एम्बेसडर इट मीन्स कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट से जोड़ें जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करे, हमारे सामान के बारे में बताए, लोगों को समझाए, और वो एक तरीके से पब्लिक फिगर हो जिसे लोग जानते हों, जैसे कोई अभिनेता, जैसे कोई गायक, जैसे कोई एक तरीके से आर्टिशन, कोई भी है जिसे लोग जानते हैं, तो एक तरीके से उन्हें हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो फायर बोल्ट का किसे बनाया गया? विजय देवरकोंडा को। और फायर बोल्ट की एक पहले से ही एम्बेसडर हैं जिनका नाम है कियारा आडवाणी, याद रखना है आपको, अभिनेत्री हैं। और गल्फ ऑयल के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंधाना। और उमर डेट्स के कौन है? अमिताभ बच्चन हैं। हीरो मोटर कार्प के कौन है? रामचरण जी हैं। वॉक करो के कौन है? अजय देवगन। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली। आपको सारे ब्रांड एम्बेसडर याद रखने हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं और आपको याद होना ही चाहिए। फ्रेंड्स हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो माइग्रेशन हमारे यहाँ होती है इससे रिलेटेड है। सबसे पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया मुंबई में। जरूरी है माइग्रेशन के बारे में, चूंकि अभी कोविड-19 आया तो हमारे यहाँ पता ही नहीं चला कि कितने लोग कहाँ से कहाँ पे माइग्रेट हुए हैं। तो अब जाके थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रखी जाएगी कि माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखेंगे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां जो है वो टाइगर ट्रम्प को लेके है कि ये जो युद्ध अभ्यास है, मतलब डिफेंस एक्सरसाइज है, ये किस किस कंट्री के बीच में किया गया है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे साथ में ही कि इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या और भी युद्ध अभ्यास होते हैं? तो हाँ, होते हैं। कॉप इंडिया, ब्रज पहाड़ और युद्ध अभ्यास। ध्यान रखना है कौन कौन सा हो गया अब? टाइगर ट्रम्प, कॉप इंडिया, ब्रज पहाड़ और युद्ध अभ्यास। ध्यान रखिएगा, सभी को सभी भूलना नहीं है एक भी। फ्रेंड्स हमारा 15वां और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझेंगे। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो कि चलाया गया है किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे। कैपिटल क्या है असम की? दिसपुर। सीएम कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं वहाँ के पवन कुमार बोर ठाकुर। ध्यान रखना है आपको। और असम का बहुत फेमस त्यौहार है कटी बिहू। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरुआत करी गई कहाँ पे? असम में। 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? असम में। तो आशा है फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा, और सारे के सारे जो हमने 15 क्वेश्चन लिए अपने, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमने सभी को समझा अच्छी तरीके से और उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी किया। तो ये उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि और अच्छा क्या किया जा सकता है। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।